हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फाइटर में। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। देखिए ये हमें बताना है ना, हमें बताना है कि क्या जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं ये हमारे करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, क्या है, हमें ये बताना है। देखिए ये बोलता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, हमें ये बताना है, और हैं तो क्यों है। ठीक है, देखिए हम चेक करते हैं। ये हमें एक दे रखा है सेट, इस सेट के एलिमेंट 3, 4, ये दो एलिमेंट है 3 और 4। और देखिए सबसेट ऑफ ए, यानी कि इस सेट के अंदर ये आ रहे हैं या नहीं। अब देखिए हमें क्या देखा है, ये सेट इस सेट के अंदर आ रहा है या नहीं, बताइए। ये हमारा क्या है, ये हमारा, देखो ये अगर 3, 4, देखो इससे पहले मैं आपको एक ना इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। देखो क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। जो एलिमेंट होता है वो सबसेट नहीं होता है कभी भी किसी सेट का। जो एलिमेंट होता है वो सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर किसी, देखिए किसी, कोई एक सेट है हमारा जिसके एलिमेंट हैं, क्या है, जिसके एलिमेंट 1 2 3, एक सेट के एलिमेंट 1 2 3। अगर मैं बात करूँ 1, अब देखो 1 क्या होगा, 1 हमारा एक एलिमेंट है, तो 1 हम क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो 1 कभी भी ना, ये 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1 हमारा सबसेट नहीं होगा ए का। देखो ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं ना हमारे, जो एलिमेंट्स होते हैं ये कभी भी सबसेट नहीं होते हैं किसी सेट के। जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है तो वो उसके सबसेट नहीं होंगे, क्या होंगे, वो उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, देखो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 को, 1 क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट कैसे है, देखो अगर मैं इसके अंदर इसे कर्ली ब्रेसेस में ना लिखूं, अगर मैं इसे ओनली ऐसे लिखा जाता है, देखो एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है 1 2 इस तरह से, अगर ये ब्रेसेस में आ जाएंगे ना तो ये एलिमेंट नहीं रहेंगे, ये हमारा एक सेट बन जाएगा। अभी देखो क्या है, 1 क्या है, एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो ए का एक एलिमेंट है तो मैं क्या बोलूँगी, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मैंने बोला देखो जो हमारा ये एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स कभी भी सबसेट नहीं होते हैं किसी सेट के। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बिलोंग करते हैं। लेकिन जो हमारा सेट होता है, सेट होता है सबसेट किसी सेट का, केवल क्या होगा, सेट होगा। अगर हमें इस फॉर्म में दिया होता ना 1 1 दिया होता तो 1 होता है सबसेट किसी सेट का। देखो अगर मैं 1 की बात करूँ ना, इस तरह से 1 लिखूँ, ये क्या बन गया, अब हमारा ये मेरा एलिमेंट नहीं रहा, अब ये बन गया हमारा सेट बन गया एक, क्योंकि ये एक, देखो एक ब्रेसेस के अंदर आ गया ना, तो ये एक हमारा सेट बन गया। तो सेट बन गया, तो सेट क्या होता है, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है। सेट को हम क्या लिखेंगे, देख सेट, देखो सेट बिलोंग नहीं करता है। सेट क्या करता है, सेट होता है सबसेट होता है। अब देखो सेट, ये जो सेट 1 है ये किसका सबसेट है, ए का, है ना, ये ए का सबसेट है। यानी कि अगर मैं इसके सबसेट की बात करूँ ना, तो इसके सबसेट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, देखो इसका सबसेट 1 भी होगा, इसका सबसेट क्या होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, इस तरह से 1 2 इस तरह से सबसेट आएंगे। तो एक सबसेट क्या होगा, 1 भी होगा, ये वाला, ये वाला भी, ये वाला सेट जो है ये सबसेट होगा इसका। लेकिन अगर मैं खाली इस तरह से 1 लिखूं तो ये एलिमेंट आएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि 3, 4 सबसेट ऑफ ए, यानी कि अभी मेरा ये अपने आप में तो ये 3, 4 क्या है, ये एक सेट है। ठीक है, सेट है, लेकिन मैंने बोला सेट तो क्या करता है, सेट होता है सबसेट किसी सेट का। तो अब देखिए अगर यहाँ देखिए, अगर मैं इस ए सेट की बात करूँ तो इस ए सेट के अंदर ये जो ये पूरा मेरा सेट है, ये यहाँ पर एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ये एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि जो ये पूरा, ये इतना पूरा है, ये 3, 4, ये एक एलिमेंट, इसको हम एक एलिमेंट मान के चलेंगे। यानी कि इस ए के कितने टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस पूरे को 2 एलिमेंट्स नहीं मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, एक एलिमेंट्स मानेंगे। ठीक है, देखो इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट्स के रूप में काम कर रहा है 3, 4, ये एक एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बाहर अलग से ऐसे लिखूं तो इसे आप सोचेंगे, आप इसे देख के बताएंगे कि ये सेट है, लेकिन ये सेट जो ये दिख रहा है आपको, ये एक इस सेट ए के अंदर एलिमेंट्स के रूप में काम कर रहा है। तो यानी कि एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका सबसेट नहीं होता है ना। मैंने क्या बोला, कोई एक एलिमेंट जो होगा वो सबसेट नहीं होगा। एलिमेंट कभी भी क्या होता है, एलिमेंट कभी, अब देखो अब ये तो हमारा एक एलिमेंट्स है,
ये एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट कभी भी क्या होता है, सबसेट नहीं होता है किसी सेट का, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, यानी कि ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अगर ये सेट होता, देखो ये सेट कब होता, 3,4, देखो अगर मैं ऐसे लिखती तब ये मेरा सेट होता, लेकिन ये क्या है, ये इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकरेक्ट। और क्यों है, देखो हमें रीजन भी देना है, इनकरेक्ट क्यों है, देखो एज, देखो जो ये एलिमेंट है, अगर ये अलग से होता, ये 3 एक एलिमेंट, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, इसी तरह अगर ये 3 भी होता, ठीक है, ये 3 बिलोंग्स टू, ये केवल 3 बिलोंग्स टू ए, अगर ये एलिमेंट होता, ये है नहीं, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और 4 भी इसमें नहीं है, 4 भी इसका एक एलिमेंट नहीं है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है। अगर ये 1 2 3 4 इस तरह से होते, ठीक है, तब हमारा क्या होता, उसमें बिलोंग करता। अभी क्या है, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये अलग अलग हम इसे तोड़ के नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है, एंड क्या लिख दूंगी मैं, 3,4, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये इज एन एलिमेंट, ये सबसेट थोड़ी ना, ये सेट थोड़ी ना है, ये एक इसके अंदर एक एलिमेंट है पूरा, ठीक है, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बात होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट बोलता है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो अब क्या मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बताया था कि जो एलिमेंट होता है वो हमेशा बिलोंग करता है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है। तो ये तो मेरा इसके अंदर क्या है, ये पूरा इसके अंदर एलिमेंट है, यानी कि ये एलिमेंट है तो ये बिलोंग कर रहा है ना इसके अंदर, ये बिलोंग करेगा, यानी कि ये ट्रू है, ये इनकरेक्ट नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, करेक्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, ये करेक्ट लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, करेक्ट है तो क्यों है, देखो एस 3,4 जो ये क्या है हमारा, ये इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ये इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब देखो मैं बात करती हूँ इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बोलता है, देखो अब थर्ड पार्ट बोलता है, ये तो हमारा एक सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर हमारा क्या था, ये क्या था, 3,4 एक एलिमेंट था, इतना पूरा एक एलिमेंट है ना, देखो ये एक एलिमेंट है, और इसके बाहर से हमने ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, एलिमेंट ही तो हमारे ब्रेसेस के अंदर होते हैं ना, इस सेट के अंदर, ये हमारा सेट है, सेट के अंदर ये डाल दिया, अब हमारा ये क्या बन गया, सेट बन गया। सेट क्या बन गया, इतना हमारा सेट बन गया। ठीक है, ये एलिमेंट हमारा 3,4, ये हमारा एलिमेंट है, देखो ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दूं, सेट के अंदर लिख दूं, तो देखो ये क्या बन गया, अब मेरा सेट बन गया। अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे ब्रेसेस के अंदर लिख देती हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, ये पूरा सेट बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो ये सेट बन गया, तो ये वाला सेट सबसेट होगा ना ए का, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं करेक्ट होगा। देखो होता क्या है, जो सेट होता है वो सबसेट होता है। ठीक है, कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई भी सेट किसी सेट को ऐसे बिलोंग नहीं करता है, उस सेट में एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारा, देखो सबसेट है, ये सेट है ना, ये सेट, ये पूरा सेट बन गया, ये एक सेट है जो जिसका एलिमेंट क्या है, ये है, ये 3,4, ये पूरा एलिमेंट है, ये एक सेट है, ये तो बिलोंग करता है, नहीं कर, ये सबसेट होगा ए का। ठीक है, ये सबसेट है ए का, तो करेक्ट हम क्या लिख देंगे, एज 3,4 इज ए, ये बन जाएगा ये सबसेट, ये इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड हम क्या लिख सकते हैं, एंड जो हमारा देखो 3,4 ये है, ये बिलोंग करेगा, ये तो एक एलिमेंट है, ये ए को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एलिमेंट है, तो ये ए को बिलोंग करेगा, यानी कि ए में है, ए का एक एलिमेंट है। एंड 3,4 ये हमारे इस सेट के अंदर भी तो है, ये देखो इस सेट को बिलोंग कर रहा है ना, इस सेट का एलिमेंट है ये पूरा एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट इतना सा है ना, ये 3,4,
देखो देखो दिखानी ना, सॉरी, देखो ये देखो हम क्या लिख देंगे, एंड देखो 3,4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये हमारा एक क्या था, एलिमेंट था, जो कि हमारे सेट ए में है, ए का एलिमेंट था। एंड हम क्या लिख देंगे, जो 3,4 जो हमारा ये एलिमेंट है ना, वो इस सेट का भी तो एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, ये देखो इतना सा एलिमेंट है ये देखो ये एलिमेंट है, ठीक है। देखो अब इसके फोर्थ पार्ट की, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बट आसान है, आगे इसके क्वेश्चन करते जाओगे ना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब देखो इसके फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 1 क्या है, देखो ये सेट तो है नहीं, ये खाली 1 लिखा है, इसके बाहर से कोई सेट में नहीं है, सेट के अंदर नहीं है, खाली लिखा है, यानी कि एलिमेंट है। एलिमेंट मैंने क्या बोला था, बिलोंग करते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या जो ये 1 है ये सेट ए का एलिमेंट है या नहीं, देखो है ना, ये सेट ए का एलिमेंट है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे लिखेंगे ट्रू, ट्रू लिखेंगे एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट बोलता है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो ये 1 लिख दिया, ये एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, मैंने बोला था जो हमारा एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट होता है वो कभी भी सबसेट नहीं होता है किसी सेट का, एलिमेंट बिलोंग करेगा उसमें, ठीक है। एलिमेंट तो बिलोंग करता है लेकिन जो सेट होता है वो होता है सबसेट। तो देखो ये तो एक एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एज 1 इज एन एलिमेंट, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ मैथमेटिकल सिंबल में, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 तो ए में बिलोंग कर रहा है, 1 ए का एलिमेंट है, लेकिन क्या है 1 एक सेट नहीं है। अगर ये सेट होता तब हम लिख सकते कि 1 इज, ये वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो ऐसे लिख सकते, अगर 1 मेरा इस फॉर्म में होता तब मैं इसको ट्रू लिख सकती थी, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क है, देखो मैं बताती हूँ, रफ वर्क है ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है और ये हमारा मेन है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करती हूँ इसके सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट बोलता है जो ये हमारा सेट दे रखा है 1 to 5 इसके एलिमेंट हैं। देखो ये सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं या नहीं, हमें चेक करना है। देखो 1 to 5 एलिमेंट है, 1 to 5 हैं, तो और ये सेट की फॉर्म में भी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्रू, ट्रू, ठीक है, ट्रू। देखो हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन दे देंगे एज 1 2 5, ये सब क्या हैं, ये आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट हैं। या हम इसको लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सारे इसके एलिमेंट हैं और ये हमारा एक सेट है। ये सेट है तो क्या है, ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। देखो सिक्स्थ पार्ट में बोलता है 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये सेवन्थ पार्ट में बोलता है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो ए सेट के, ये कोई भी सेट, मैंने क्या बोला था, कोई भी जो सेट होता है वो किसी सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, दूसरे सेट के अंदर नहीं होता है। हम क्या बोलेंगे, सेट हमेशा क्या होता है, सब सेट होता है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा एज 1 to 5। ये क्या है, ये सबसेट ऑफ सेट ए। ये क्या है, ये हमारा एक सेट है, ये सेट है, ये सेट ही तो होता है सबसेट किसी सेट का, किसी एक सेट का, कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। वो उसमें बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग क्या करता है, बिलोंग्स तो एलिमेंट करता है, एलिमेंट तो होता है उसके अंदर, लेकिन एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। यानी कि ये क्या है, 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए।
ठीक है। ए यानी कि 1 2 3 4 5 ये हमारे सारे एलिमेंट हैं। तो हम इस ए से हम क्या बना सकते हैं, इस ए का एक सबसेट भी तो होगा ये 1 2 5, 1 2 5 इस ए का एक सबसेट 1 2 5 भी होगा, ये वाला सेट, ये सेट भी होगा। ठीक है। ये बोलता है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए क्या 1 2 3 हमारे एलिमेंट हैं ए के, 1 2 3 ए के एलिमेंट हैं। देखो 1 2 3 हमारे ए के एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 तो ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 3 उसका एलिमेंट नहीं है। देखो 1 2 ये एलिमेंट है किसके, ये बिलोंग्स टू ए, बट 1 2 बिलोंग्स टू ए बट 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 3 है हमारा वो ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट बोलता है कि 5 बिलोंग्स टू ए। देखो 5 क्या है, एक अपने आप में क्या है, 5 क्या होता है हमारा, एक सेट होता है। 5 हमारा सेट होता है। ठीक है। 5 कैसा सेट होता है, 5 तो हमारा इम्प्टी सेट होता है। 5 हमारा इम्प्टी सेट होता है। और देखो इम्प्टी सेट को हम 5 को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इम्प्टी सेट को ना 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ आप ये मत सोचना कि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक इम्प्टी सेट है और इम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। तो ये सेट है और सेट कभी भी क्या होता है, बिलोंग नहीं करता है, सेट तो सबसेट होता है। तो हम क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट एज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 तो सबसेट होता है ए का। ठीक है, 5 बिलोंग नहीं करता है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो 5 ए का सबसेट क्यों होगा, देखो ए के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 5 क्या होगा, 5 ए का सबसेट इसलिए होगा, क्यों होगा 5 ए का सबसेट, क्योंकि 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट में भी बताया था कि 5 की प्रॉपर्टी क्या है, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है ये 5। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट 10th पार्ट की। ये बोलता है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बताओ ये क्या ट्रू है या नहीं है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। यस, ये तो ट्रू है, ये तो करेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे, करेक्ट। देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हमारा एक सेट है, ये हम इसे एलिमेंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो एक सेट है। इस 5 की जगह हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ये। अब देखो अब तो सेट है ना ये, अब तो सेट है, यहाँ पर देख के कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये देखो ये क्या है, हमारा सेट है। एक सेट ही तो दूसरे सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। तो हम इसे करेक्ट लिख देंगे, करेक्ट एस, देखो एस 5 यानी कि इम्प्टी, इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट। 11th पार्ट बोलता है कि देखो 5 को इस तरह से लिख दिया है, ये एक सेट के अंदर लिख दिया है 5 को। ये बोलता है कि ये जो सबसेट ऑफ ए, ये खुद एक सेट है, यानी कि ये देखो ऐसा है, देखो ये इसको देखो एक सेट के अंदर लिख दिया है 5 को, 5 अपने आप में एक सेट है, इस सेट को भी एक दूसरे सेट में लिख दिया है, यानी कि अब देखो ये क्या है, ये सबसेट होगा या नहीं होगा ए का। देखो हम चेक करते हैं, ये 5 को हम इस तरह से लिख देते हैं, देखो ये क्या, ये 5 है, इस 5 को भी एक और सेट में लिख दिया है, इस सेट को इसमें लिख दिया है। ठीक है, अब बताइए ये सबसेट होगा ए का या नहीं होगा। देखो ये क्या होगा, 5, ये हमारा 5 है, ये सबसेट होगा, इसका सबसेट तो है ये, देखो इस वाले सेट का सबसेट है ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है, और ए वाले का होगा या नहीं होगा सबसेट। देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ये वाला सेट,
जो फाई है ना, ये एक सेट है अपने आप में और ये एक दूसरा सेट है। इस दूसरे सेट का अगर मैं इस सेट का सबसेट निकालूं तो इस सेट का सबसेट फाई होगा। क्यों होगा फाई? क्योंकि जो फाई होता है वो हर किसी सेट का एक सबसेट होता है, ये होगा। बट अगर मैं बात करूं, ये जो फाई होगा, फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। सॉरी, ये फाई तो होगा, देखो ये नहीं होगा। जो हमारा ये एक सेट है ना, ये पूरा सेट, ये सेट क्या है, ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो क्या होगा, हम क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट लिख देंगे। देखो इनकरेक्ट क्यों होगा, देखो फाई इज अ सबसेट ऑफ ये वाला सेट, ये वाला सेट का एक सबसेट फाई। ये क्या है, अपने आप में एक सेट है। ठीक है, ये अपने आप में सेट है, एक सेट, दूसरा सेट ये है जिसका एलिमेंट फाई है, यानी कि ये हमारा एक सेट है जिसमें फाई एक एलिमेंट है। तो देखो कोई भी सेट क्या होता है, कोई भी सेट क्या होता है, अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इस सेट का जो हमारा एक सबसेट निकालूं मैं, इस सेट का सबसेट फाई भी होगा। ठीक है, और मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो बट जो ये फाई है, अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये सेट जो फाई है ये पूरा, ये सबसेट नहीं होगा ए का। ये क्यों नहीं होगा ए का सबसेट? देखो ये एक सेट के अंदर भी, ये अंदर सेट है, सेट के अंदर भी एक और सेट है। क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा ऐसा पता है आपको? देखो ये रफ वर्क है, देखो बट फाई नॉट बिलोंग्स टू ए। फाई ए का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ए का एलिमेंट? फाई ए का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एक सेट है। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, ये तो एक सेट है ना। तब मैं क्या लिख सकती हूँ कि फाई नॉट बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो इसको। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि इसके हमें जो ये हमें सेट दे रखा है, इस सेट के हमें टोटल जितने भी हमारे सबसेट होते हैं वो निकालने हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में सबसेट निकालने बताए थे। देखो सबसेट कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी सेट का जो सबसेट होता है ना, एक तो वो खुद होता है, जो वो सेट है वो खुद ही अपने आप का सबसेट होता है, और एक फाई होता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी थी फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके सबसेट हम क्या लिख देंगे, देखो सबसेट ऑफ ए आर। ठीक है, इसके सबसेट हम लिख देंगे फाई। देखो फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है और एक ये खुद होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगा ना। बस ये हो गया, ये हमारे सबसेट हो गए। अब मैं इसकी बात करूँ ना, ये ए जी ये सेट है, इसके एलिमेंट ए कॉमा बी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक, इसके मुझे सबसेट निकालने हैं। ये एक सेट है, इसके मुझे सबसेट निकालने हैं। देखो सबसे फर्स्ट होता है, देखो फाई तो हर किसी सेट का सबसेट होता है और एक खुद भी होता है, ये दोनों तो हर किसी के होते हैं सबसेट। ठीक है, हर किसी सेट के सबसेट। अब फिर मैं बात करूँ, देखो मैं इससे क्या बना सकती हूँ, ए होगा इसका सबसेट, बी होगा इसका सबसेट। ठीक है, ये हमारे सबसेट होंगे। देखो 2 to the power n इसका फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n, यानी कि ये 2 एलिमेंट। देखो 4 सेट के जो सबसेट है, सेट पावर सेट के एलिमेंट को निकालने का ये फॉर्मूला। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वो होता है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन, किसी सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, किसी सेट के सारे सबसेटों का जो कलेक्शन होता है उसी को तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पावर सेट। तो हम देखो किसी सेट के सबसेटों को निकालने के लिए भी तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 की पावर n, यानी कि कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि कितने हमारे किसी सेट के सबसेट निकलेंगे, वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 ये हमारा एक सेट है, हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 1 3, देखो 1 2 1 3 2 3, देखो कितने सेट बने, कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे सबसेट आ गए। ठीक है, फाई के हमें सबसेट निकालने हैं। इस फाई के सबसेट क्या हो जाएंगे, ये खुद ही हो जाएगा फाई।
फाइव हर किसी सेट का सबसेट होता है, ये है फाइव होगा, इसका नहीं है। देखो फिफ्थ पार्ट बोलता है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। पी ए का मतलब क्या होता है, पी ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए। देखो पावर सेट ऑफ ए, देखो पावर सेट के हमें एलिमेंट निकालने हैं कि कितने एलिमेंट होंगे उस पावर सेट में, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 5, यानी कि हमें एक सेट ए दे रखा है जिसमें क्या है, देखो 5 मीन्स 5 क्या है, इम्प्टी सेट है वो, ए हमारा एक इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट है यानी कि उसमें क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है यानी कि। तो देखो हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए, इसका मतलब हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे हमें ये निकालना है। हम कैसे निकालते हैं, देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2 टू द पावर n, यानी कि जो n होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो 2 की पावर n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे जीरो हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है पूरी तरह से ये सेट, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा n की जगह। यानी कि अब देखो किसी की पावर जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है। पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो 1 हो, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये देखो देखो ये क्या है, n इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये ए के एलिमेंट्स होंगे जो हमें दे रखे हैं। देखो यहाँ पे n क्या है, जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर जीरो है, और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।